जय गुरु जी, साथ संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी एक बार मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा नमस्कार। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा आप सभी के बीच सारी संगत जी जो जो सत्संग शेयर करते हैं उन सभी के सत्संग आप सभी के बीच मैं लेकर आता रहता हूँ। संगत जी, आज मैं फिर से दो संगत आंटी जी के सत्संग लेकर आ गया हूँ। सत्संग बेहद अच्छे हैं और अगर आप सभी अपने सत्संग भी शेयर करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। संगत जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने क्योंकि गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत प्यारी सेवा दी है। अपनी दो संगत का सत्संग गुरु जी ने मुझे रिटर्न फॉर्म में भेजा है, जो मैं अभी आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग है कामिनी कौशिक जी का। सोमवार की सुबह थी और मैं बड़े मंदिर जाने की योजना बना रही थी। मेरे दो पड़ोसी मुझसे बात करने लगे और मैंने उन्हें भी साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ही श्री साईं बाबा के पक्के भक्त थे। दिल्ली से मंदिर तक की यात्रा के दौरान हमने अपने प्रिय गुरुजी और उनकी लीलाओं, भक्तों के अनुभवों, प्रसाद के रूप में गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा के अनेक उदाहरणों के बारे में सुंदर बातचीत की। मंदिर को देखते ही मेरी एक पड़ोसी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। वह गुरुजी की ओर बहुत आकर्षित हुई, लेकिन मन ही मन चिंतित थी, क्या उसके पति गुरुजी को स्वीकार करेंगे? कई महीने बीत गए। एक दिन उसने पति को मंदिर जाने के लिए मना लिया। उसके पति उस समय तीव्र स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित थे, जिससे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। वे गए और गुरुजी ने उन पर अपना आशीर्वाद बरसाया। ऐसा लगा मानो मंदिर में उनके सारे कर्म जल गए हों। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद न केवल उनके पति स्वस्थ हो गए, बल्कि उन्हें भी अपने दाहिने हाथ में बहुत आराम मिला, जिसकी पहले स्नायु बंधन फटने से के कारण सर्जरी हुई थी। फिर भी फिर भी वे चिंतित थे। अब तक श्री साईं बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा गुरुजी की ओर कैसे जा सकती है? मेरी पड़ोसी के पति मंदिर में इसी बारे में सोच ही रहे थे, तभी एक भक्त उनके पास आया। उन्हें गुरुजी महाराज की एक तस्वीर दी और कहा, ईश्वर एक है। इस उत्तर ने उनके मन में दबी शंकाओं को दूर कर दिया। तब से यह दंपति नियमित रूप से बड़े मंदिर जाते हैं। गुरु जी की कृपा ऐसी ही होती है। दूसरी पड़ोसी जो उस सोमवार की सुबह मेरे साथ गई थी, उन्होंने गुरु जी के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्हें भी उनकी कृपा प्राप्त हुई। उनके मंदिर जाने से एक दिन पहले उनके बेटे को गले में गंभीर संक्रमण और टॉन्सिलाइटिस हो गया था। सर्जरी की संभावना थी। स्वाभाविक रूप से वह परेशान थी, लेकिन उस शाम मंदिर जाने के बाद जब वह अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई तो उसे कोई संक्रमण नहीं था। सर्जरी तो दूर की बात है, उसे दवाइयाँ भी नहीं दी गई। गुरु जी की कृपा ऐसी ही होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संग जी, दूसरा सत्संग है गुरु जी के पास हमें सही रास्ते पर वापस लाने के अपने तरीके हैं। जब हम भटक जाते हैं, वे जानते हैं कि हमें अपने पीछे कैसे लाना है। अक्सर हम अपने डर या अहंकार के कारण सही रास्ते पर नहीं चल पाते। मैं भी ऐसी ही स्थिति में था। मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे बेंगलोर में अपनी पहली नौकरी मिली। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, मेरे चचेरे भाई ने मुझे गुरुजी के सत्संग में आने के लिए कहा। उस दिन मैं सत्संग में नहीं जा सका क्योंकि मेरा इंटरव्यू लंबा चल गया था। अब सोचता हूँ तो लगता है कि गुरुजी उस नौकरी के प्रति असहमति जता रहे थे।
मैंने एक-एक कर्मचारी के जोश के साथ इस नई कंपनी में काम शुरू किया था। 1 हफ्ते के अंदर ही बैंगलोर की एक और कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। पिताजी के कहने पर मैं इंटरव्यू में गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे मेरी मौजूदा सैलरी से लगभग दुगनी सैलरी का ऑफ़र मिला। मैंने कई लोगों से सलाह ली, लेकिन नए ऑफ़र को स्वीकार करने को लेकर मैं असमंजस में था और मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। इसी बीच 1 हफ़्ता बीत गया और मैं एक और सत्संग हुआ। यह मेरा पहला सत्संग था। हालाँकि मैंने छोटे मंदिर के बारे में सुना। हालाँकि मैंने छोटे मंदिर में एक बार गुरुजी के दर्शन किए थे। सत्संग के दौरान एक महिला ने बताया कि गुरुजी ने उनकी दृष्टि कैसे वापस लौटाई। जब उस महिला ने अपना सत्संग शुरू किया तो मुझे एक अजीब-सी अनुभूति हुई। मुझे लगा जैसे मैं गुरुजी की जुड़वा बहन को देख रही हूँ। उनका चेहरा और आँखें गुरुजी से हूबहू मिलती थी। घर आकर मैंने इसे मतिभ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और गुरुजी ने मुझे जो दिखाया था उसे भुला दिया। दिन बीतते गए और मेरा जिज्ञासु मन गुरुजी के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगा। मैं सच्चाई जानना चाहती थी। इसी वजह से मैंने कई सत्संगों में भाग लिया। मैं हमेशा से ईश्वर में विश्वास रखती थी, लेकिन मैं उस पीढ़ी से हूँ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वास्तविक में विश्वास करती है, ना कि उस वास्तविकता में जो उन्हें पारदर्शी रूप से दिखाई जाती है। फिर भी कुछ सत्संगों के बाद मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। उनके सत्संग मेरे जीवन के सबसे सुखद पल बन गए। आध्यात्मिक रूप से मुझे अच्छा लगने लगा। वास्तव में मैं भूल गई कि मैं अपने पेशेवर जीवन में कितनी दुखी थी। मैं 10 महीने से एक सहायता परियोजना पर काम कर रही थी। मुझे वह काम पसंद नहीं आया और मुझे अपने पिताजी से बात मानकर दूसरी कंपनी में जाने का पछतावा हुआ। अचानक मैं फिर से नौकरी ढूंढने लगा। सबसे पहले जिस कंपनी ने मेरी मदद की वह वही कंपनी थी जिसे मैंने 1 साल पहले छोड़ा था। इसने न केवल सही समय पर मेरी मदद की, बल्कि मुझे एक बेहतर पद भी दिया। मैंने इस शानदार अवसर के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया। मैं सत्संग में किसी के दबाव या ईश्वर के दंड के भय से नहीं जाता। मेरा हृदय मुझे वहाँ ले जाता है। यही तो गुरुजी करते हैं। हम सब गलतियाँ करते हैं, हम सब कष्ट भोगते हैं, लेकिन यह उससे कहीं कम है जितना हमें अन्यथा भोगना पड़ सकता था। मैं गुरुजी के पास कुछ मांगने नहीं गया था और मुझे लगता था कि यही एकमात्र सही कार्य था जो मैंने किया। जब हम चीज़ों पर नियंत्रण रखने का निर्णय लेते हैं तो हम कम महत्वपूर्ण भौतिक वस्तुओं के साथ ही रह जाते हैं। जब हम चुनाव गुरुजी को सौंप देते हैं तो हमारा भला होता है। गुरुजी हमेशा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। उनसे प्रेम करो जैसे वे तुमसे प्रेम करते हैं और खुद को भाग्यशाली समझो, क्योंकि तुम उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दोनों सत्संग बहुत प्यारे थे और मुझे ये दोनों सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। कल जो थी मैं बहुत जोर से गिर गई, किचन में फ्लिप बिल्कुल स्लिप हो गए और मेरे पैर में बहुत बुरी तरह मोच आई है। फिर भी मोच है कि फ्रैक्चर है मुझे भी पता नहीं है। मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ और मैं उसका शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मेरा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है और कल इससे भी बुरा बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अब जो स्थिति है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही और मुझे नहीं पता कि कैसे ये सब ठीक होगा, पर गुरुजी चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं मेरे को। मैं गुरुजी को छोड़ती हूँ। जरूर मेरे बहुत सारे माड़े कर्म थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ।
और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इसको ऐसा समझ के इसको पॉजिटिवली ले रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो गुरु जी हैं, जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन अब इस चोट के साथ मैं चल भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए ये गुरु जी की मर्जी है, मैं ऐसा समझ रही हूँ। कुछ बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरु जी को दिखाई दे रहा था, जो मुझे नहीं दिख रहा था, तो गुरु जी मुझे उससे बचा रहे, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे गुरु जी अब मेरे आगे काम बनवाएंगे, गुरु जी जानते हैं। मैं दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ हर बात के लिए, जो भी गुरु जी ने मुझे आज तक दिया है। मैं रात को ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, बहुत नकारात्मकता फील होती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, और फिर भी मेरा माइंड ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। अब मैं क्योंकि चल नहीं सकती, तो गुरु जी मुझे शायद कह रहे हैं कि मैं बैठ के अपने काम करूँ, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरु जी मेरे जो काम जो मैं नहीं बन कर पा रही थी, शायद उसको फोकस करके उसको कंप्लीट करूंगी। गुरु जी मेरे इस पैर को कैसे ठीक करेगी, तो गुरु जी जानते हैं। मेरे को कहीं ट्रैवल वगैरह भी करना है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। मैं बस गुरु जी को कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ आज तक वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा सब अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ। कर्म तो मैंने कुछ खराब किए ही हैं, ये तो मैं जानती हूँ। जैसे भी था, मैं को अहंकार तो नहीं कर रही थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं सब कुछ खुद करना चाहती थी, और उसका भी कारण था क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। फिर भी ना चाहते हुए भी कल जो हुआ वो सही नहीं था, और मुझे पता था कुछ अनहोनी हो सकती है, और कुछ ने छोटे में काटा है, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ये मेरी मौत भी हो सकती थी, और गुरुजी ने पैर के उसमें काट दिया है। मेरे कान के पीछे भी एक गांठ है, वो मुझे पता नहीं क्या है। गुरुजी उसको भी ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझसे जो भी गलत कर्म हो गए उसको गुरुजी ठीक करेंगे। और मैंने जो बिहेवियर रखा है घर के अंदर, वो भी मेरा नहीं था, कुछ वशीकरण था मेरे ऊपर। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं ऐसा नॉर्मली बिहेव नहीं करती हूँ, मैं सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहने वाले मुझसे हूँ। लेकिन जो मेरा बिहेवियर हो रहा था, तो वो कुछ ऐसा था जो कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। फिर भी गुरुजी ने मुझे कठिन परिस्थितियों से बचाया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्षमा कीजिएगा। मेरे घर वाले ही होंगे या कोई है जो कि मुझे नहीं मानता या मुझे मेरे लिए बुरा चाहता है, और किसी की बदुआ तो मुझे लगी है, मुझे नहीं पता किसकी। मेरा बेटा भी मुझसे बहुत परेशान था, क्योंकि मैं उसको उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। और खैर वो ऐसा तो नहीं चाहेगा कभी भी। उसको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, उसकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, वेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उसको लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उसके गुरुजी का अंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उसके लिए भी गुरुजी का अंतम शुक्राना। कैसे वो अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्थिति जो है बहुत ही डिफिकल्ट आ गई है मेरे सामने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझे मुझसे चला ही नहीं जा रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये तो बहुत ही जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, पर मुझे पता है कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता था, छोटे में काट दिया, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो कुछ का दिल से शुक्राना। मैं जो भी अहंकार आया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ। जो भी पितृ दोष है उसको भी, उसके लिए मैं अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं अपनी कुल देवी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। किसी का भी जाने अनजाने मैंने दिल दुखाया उससे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। सारे भगवान से मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का ही खेल होता है। अल्टीमेटली कर्म अगर हम सही नहीं करेंगे तो हमें जो है भुगतना पड़ता है। नज़र तो लगी है, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आ जाती हूँ, तो उससे भी नजर लग जाती है। तो मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खाली एक चुपचाप जीवन जी करके इस दुनिया से चले जाना वो भी तो सही नहीं है। अगर आपको टैलेंट्स और उस भगवान से मिलते हैं तो वो सामने लाना, ये भी तो ईश्वर का ही
उद्देश्य होता है ईश्वर का, वे खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। तो अपने दिल की आवाज ना सुनना वो भी तो गलत है, और हर एक को अपने बेवकूफ होने देना, जो बोले उसकी बात सुन लेना, वो भी तो सही नहीं है। तो मुझे आइडिया नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ब्लेस करें और सारी कठिनाइयों से बाहर निकालें। जो भी मुझसे जाने अनजाने गलतियां हो गई हैं उसके लिए मैं गुरु जी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी मुझे ब्लेस करें और मेरे कष्टों को हरें। मैंने ये भी सुना है कि मुझे किसी से कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए, पर मैंने ले ली थी और उससे मेरी और तबीयत खराब ही हुई है। मैं सोचूंगी अगर ध्यान दूँ तो, और मेरा भाग्य पलटने वाला है। मुझे नहीं पता, कुछ अच्छा चीज़ थी मेरे भाग्य में, अब वो नहीं है ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं गुरु जी पर छोड़ती हूँ, क्योंकि गुरु जी पर विश्वास है तो गुरु जी मेरे साथ पकड़ देंगे और कभी मेरे साथ कुछ इतना गलत नहीं हो सकता। जैसी मैं स्थिति से बाहर निकलूंगी मैं जरूर शेयर करूंगी अपना शुक्राना फिर से। बस मुझे गुरु जी ब्लेस कर दें और इस कष्ट से, जो बहुत बड़ा कष्ट है, इससे मुझे बाहर निकालें। हो सकता है मैं इसको कष्ट की तरह देख रही हूँ और गुरु जी मुझे कोई बहुत बड़ी चीज से बचा रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। बहुत सारा लॉस भी हो रहा है फाइनेंशियल, उसके लिए मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा है, मुझसे ही बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और मुझे नहीं पता ये कैसी न्यू स्थिति आ गई है और आगे क्या होगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल ठीक रहे और मेरा उनके साथ में रिलेशन ठीक रहे, मेरा बेटा ठीक रहे, ये जो है मेरी प्राइमरी नीड है। और इसी के लिए मैं गुरु जी से शुक्राना करती हूँ हर बात का। जो भी समय मैंने अभी तक गुजारा है, आगे भी सब अच्छा रहे। कष्ट तो आते हैं क्योंकि ये एक और इम्तिहान है, गुरु जी मुझसे बाहर निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इतना बुरा गुरु जी मेरे साथ नहीं कर सकते। फिर जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा होगा। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ हर बात का। इस परिस्थिति से गुरु जी मुझे कैसे उबारेंगे इस समय मुझे नहीं पता, और ये परिस्थिति मेरे सामने क्यों आई है ये भी मुझे नहीं पता। पर मुझे ये पता है कि गुरु जी जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, तो जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो मैं कम्प्लीटली सरेंडर करती हूँ गुरु जी को और दिल से उनका हर बात के लिए शुक्राना करती हूँ। मैं जिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें भी मेरे जो हेड है उनको चेंज कर दिया गया है, तो उसके लिए गुरु जी का अंतम शुक्राना। जो भी हो अच्छे के लिए हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ और उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी मेरी गलतियां हो गई उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। आप सभी अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज दीजिए। संगत जी, ऐसे ही सत्संग में आप सभी के लिए रोज लाता हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए एक नए सत्संग की तैयारी में लग जाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।